सो हे हेलो गाइस, राम राम सभी लोगों को। तो हम लोग आज जा रहे हैं मथुरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। तो हम लोग घर से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ से तो मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरे मित्र लोग आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली हम तालबेट पहुँच जाते हैं। तालबेट का नज़ारा देखते हुए पंजाब बैंक के पास से निकलते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ से पुल को पार करते हुए हम लोगों को जाना था स्टेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। स्टेशन आने के बाद हमारी मित्र मंडली भी मिल जाती है और मित्र मंडली को मिल जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। और हम लोगों को ये नाला पार करना था क्योंकि बारिश में बह गया था, तो इसलिए उसको पार करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं आगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन पर पहुँचने के बाद वहाँ का थोड़ा व्यू देखते हैं और वहाँ पर फाइनली अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद अपना मोबाइल चार्ज करते हैं टेक्नोलॉजी से। मोबाइल चार्ज करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, क्योंकि वहीं पर ट्रेन आ रही है, वहीं पर हमारी पूरी गैंग हुई है। तो इसके से हम लोग थोड़ा एक वीडियो क्लिप निकालते हुए और फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है और हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रेन का कुछ हाल। ट्रेन का कुछ हाल ऐसा है और हमारे पीछे बैठे हुए हैं हमारे। और फाइनली ट्रेन का व्यू इतना खतरनाक था कि सब तो कहीं नहीं था। जैसा प्रयागराज में था ऐसा एल्स बैठा हुआ है, ऐसा तो प्रयागराज के टाइम पे ही था। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं एक शॉट लेने के बाद और यहाँ का व्यू दिखाते हैं आप लोगों के लिए। और ये हमारा दोस्त मतलब भाई है छोटा आदर्श। और ये यहाँ देखिए ट्रेन का व्यू आप देख सकते हो किस नज़ारा को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं। फिर से ट्रेन का एक व्यू देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन का व्यू और मतलब भीड़ ज़्यादा और ज़्यादा हो चुकी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आदमी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरा भुक्कड़ दोस्त भी बैठे हुए हैं। और हम लोग जब फाइनली स्टेशन पहुँच जाते हैं और स्टेशन का रिजल्ट कुछ इस तरह का था, तभी हमारे आते हैं। और यहाँ कर देख सकते हो आप लोग किस तरह भीड़ बढ़ रही है। और हम लोग ऊपर से मतलब हम लोगों को नीचे बाहर जाना था, तो हम लोग बाहर की तरफ चल देते हैं। और बाहर से चलने के बाद यहाँ पर तो और ख़तरनाक भीड़ देखने को मिलती है हम लोगों को। तो इतना भीड़ देखते हुए हम लोग और बस स्टैंड की तरफ जाते हैं और वहाँ से बस पकड़ लेते हैं। बस में भी बहुत तरह का भीड़ था, तो यहाँ पर बस पकड़ने के बाद हम लोग आगे चल जाते हैं। और फाइनली मैं पीछे बैठ चुका था क्योंकि मेरे सब लोग आगे बैठ चुके थे, मेरे भाई लोग मित्र लोग। तो मैं ही था जो पीछे बैठा था। और पीछे बैठने के बाद हम लोग मथुरा की गलियों को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ देते हैं। और यहाँ का कुछ नज़ारा बहुत ही शानदार आ रहा था क्योंकि मथुरा की गली है। और फाइनली हम मथुरा की गली को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं हाईवे पे। तो हाईवे का कुछ नज़ारा और ही था क्योंकि हाईवे पर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ बहुत ही मस्त आ रहा था। तो हाईवे पर हम थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम लोगों को दिखता है जय गुरुदेव आश्रम। तो यहाँ पर जय गुरुदेव आश्रम का आप लोगों को नज़ारा व्यू दिखाते हैं। तो ये रहा जय गुरुदेव आश्रम। और जय गुरुदेव आश्रम से हम लोग पार करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं मथुरा, क्योंकि यहाँ पर आने पर लेट बहुत रात हो गई थी। और हम लोगों को 2 किलोमीटर दूर इसी साइड उतार दिया गया था क्योंकि बहुत तगड़ा जाम लगा था। तो हम लोग फिर पैदल ही निकल चलते हैं। तो हमारे आधे मेंबर आ चुके थे, आधे और मेंबर आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। बहुत ही लंबा जाम लगा था 2 किलोमीटर दूर का। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना प्लीज़। फाइनली हम अपना सामान रख देते हैं। सामान रखने के बाद परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो परिक्रमा हमारे आधे लोग हमारे साथ थे और आधे लोग पीछे रह गए थे। तो हम लोग आगे चलते हुए हम लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। तो पहले तो हम लोग साथ ही थे, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं। और आगे की तरफ चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मंदिर के पास। मंदिर जहां से हम लोगों को दर्शन करने थे, फिर यहीं से हमारा परिक्रमा स्टार्ट होगा। पहले हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर का नज़ारा कुछ बहुत ही शानदार था बाहर से तो, और अंदर से ही और इतना शानदार होगा। तो चलो हम लोग अंदर जाके देखते हैं। आप लोगों को भी एक बार मंदिर का नज़ारा दिखा देता है। ये मेरा मित्र है, बहुत ही दूर का रिश्तेदार है, तो हम लोग इसको मित्र बुलाते हैं। और मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो पूरी तरफ लाइटें थी और बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था। तो हमने एक क्लिप निकाली यहाँ की और हम लोग आगे की तरफ चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर का आप लोगों को भी दर्शन दिखाते हैं।
और फाइनली ये रहा फुल मंदिर का व्यू, आप देख सकते हो कितना ही मस्त लग रहा है। फाइनली हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर का व्यू बहुत बड़ा था और यहाँ पर जनसंख्या में बहुत संख्या में आदमी थे, लोग आए और अंदर जाते हैं। अंदर में बहुत ही भारी संख्या में भक्त आए हुए थे, तो अंदर का व्यू देखते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितने भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और आप लोग अगर ऐसे भीड़ में आए हो तो घूम पाए हो सही से या फिर नहीं, ये बता देना। तो ये रही हमारी कान्हा जी की प्रतिमा और हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद एक फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, अपने मित्र का भी एक फ़ोटो खींचते हैं और फिर यहाँ से बाहर की तरफ चल देते हैं। तो यहाँ का भीड़ आप देख सकते हो और यहाँ पर जो बाबा लोग थे वहाँ से दे रहे थे। तो ये हमारे मित्र फूल सिंह भी हैं और यहाँ से हम लोग चल जाते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली हम लोग बाहर की अंदर गेट में पास आ जाते हैं और बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पैर पड़ते हैं और पैर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल लेते हैं। गेट था तो यहाँ पर सही से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है क्योंकि हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी निकल रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा ऐसा व्यूज आया है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद फाइनली हम लोग अपना परिक्रमा स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले यहाँ से अपने भगवान श्री राधा रानी के पैर पड़ते हैं और पैर पड़ने के बाद हम लोग आगे की तरफ चल जाते हैं और अपना परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि एक क्लिप मेरे फ़ोन से निकाली नहीं गई है क्योंकि इस फ़ोन में मतलब पहले पीछे रह गए थे और जो मेरे भाई लोग मित्र लोग थे वो आगे आ चुके थे। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ तो मैंने ही बोल दिया था कि क्लिप निकाल दें। तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब भयंकर ही ज़्यादा भारी संख्या में भक्त लोग आए हुए थे क्योंकि एकादशी मेला जो लगा हुआ है और तृतीय और मेला महोत्सव भी चल रहा था 2025 का, तो मुड़िया पुनो, इसलिए बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ थी। तो इसी भीड़ में घूमने का मौका मिला हम लोगों को। तो फाइनली हम लोग यहाँ से आते हैं और अपना परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं चल रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो किस तरह भीड़ है यहाँ पर भक्तों की। और ये मैं मेरा हेलो और अगर क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में तो हम सब साथ रहते हैं फिर बाद में 2 टुकड़ी में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही भयंकर भीड़ था और ऐसा तो पता नहीं क्योंकि मैं पहली बार गया था यहाँ पर। तो आप लोग कितनी बार होके आए हो कमेंट में बता देना अगर आप लोग गए हो, और नहीं गए हो तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों का कितना कुछ खर्चा होगा और कितना कुछ पैसे लगेंगे आप लोगों को A to Z घूमने के लिए। फाइनली आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा भक्तों की कतार लगी हुई है और हम लोग आराम से जा रहे हैं मस्ती करते हुए। पीछे आदू आ रहा है, अब्बू है और भी है, बहुत सारे लोग थे क्योंकि हम लोग जो गए थे तो 23-24 जनवरी श्री जगन्नाथ धाम की यहाँ पर प्रतिमा भी लगी हुई थी। और फाइनली हम लोग और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भाई बहुत सारा मतलब खाना वगैरह बट रहा था, मतलब प्रसाद ही प्रसाद। अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर प्रसाद ही प्रसाद नहीं खा सकते। हम लोग थोड़ा एनर्जी पीते हैं क्योंकि थक चुके थे। एनर्जी पीने के बाद हम लोग फिर से 1-2 फ़ोटो निकालते हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ चल जाते। तो यहाँ पर भाई लोग डांस कर रहे थे लेकिन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम लोग आगे करने वाले हैं और थोड़ा एक मिस्त्री है ठुमका मार के आगे चल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं श्री साक्षी गोपाल जी की प्रतिमा के पास और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका व्यू देख सकते हो। और फाइनली हम यहाँ से धन के दर्शन करते हुए आगे की उधर चल जाते हैं और यहाँ पर हम लोग थक जाने के बाद एक फैंटा पेप्सी पीते हैं और पेप्सी पीने के बाद फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ से मतलब थोड़ा प्रसाद खाते हैं और प्रसाद खाने के बाद फिर से हम लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि परिक्रमा हम लोगों को 23 किलोमीटर का लगाना है। तो अभी हमारा पहला ही परिक्रमा चल रहा है। यहाँ पे कुछ गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो कुछ अलग ही भीड़ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक ही लगी, जो यहाँ पर सॉन्ग बज रहे थे, बहुत ही मस्त रेस था और बहुत ही फाइनली हम लोग 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में से हम लोग चलते हैं और यहाँ का नज़ारा तो कुछ और सम ही था क्योंकि यहाँ पर लोग और भाई यूपी से तो बहुत अलग थे। और यहाँ पर हम लोग 1-2 वीडियो निकालते हैं इंस्टाग्राम पर रील डालने के लिए और यहाँ का व्यू देखते हुए हम लोग चल जाते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम आप सबसे आगे आ चुके हैं। और यहाँ से 1-2 फोटो निकालने के बाद और हम लोग आगे जाते हैं क्योंकि हम लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि हमारा इतना तगड़ा स्वागत तो कहीं भी नहीं हुआ, इतना तगड़ा यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा
एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ भी बहुत तगड़ा डांस चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा वहाँ पर भी देखते हैं और देखने के बाद हम लोग एंजॉय करके आगे ही बढ़े थे, तभी पानी आ जाता है। तो पानी बहुत तेज़ होने की वजह से हम लोगों को रुकना पड़ता है और हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तो और लोग तो जो थे वो रकम्मा लगाने लगे हुए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि थोड़ा बहुत पानी अगर कम होता तभी जाते, क्योंकि हम लोग रखे थे मोबाइल। जब पानी नहीं खुलता है तो हम लोग भी पानी में ही निकल जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया था। और बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी मरता होता है, कुसुम सरोवर। तो यहाँ पर थोड़ा मंदिर का व्यू लेते हैं और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो कितना बहुत ही मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। नज़ारा देखते हुए आगे ही तो बढ़े थे, तभी फिर से पानी आ जाता है। तो फिर से हम लोगों ने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो वहीं पर आने के बाद अपना सामान वगैरह उठाने के बाद निकल जाते हैं वृंदावन की तरफ। तो गाइस कमेंट में बताना ब्लॉग कैसा लगा और थोड़ी वॉइस को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राम राम, सभी को मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में।